ये रानी की आखिरी रील थी। जब ये हादसा हुआ उसी दिन ठीक रानी की ये वाली रील रिलीज हुई थी और इसी के बाद पति पत्नी का जो आपस का रिश्ता है वो शर्मसार हो गया था। रानी बेगूसराय की रहने वाली थी और छोटे से गांव की थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो बहुत जल्दी अमीर होना चाहती थी, सक्सेस पाना चाहती थी और इसमें कोई हर्ज भी नहीं, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो सक्सेस हो, बहुत जल्दी अमीर बने। लेकिन उसका ये रास्ता, उसकी ये चाह उसको ऐसे रास्ते पर ले जाएगी जो किसी ने कभी सोचा नहीं था। वो अपने साथ साथ एक और इंसान की जिंदगी इस तरीके से तबाह कर देगी, बर्बाद कर देगी, जो शायद उसने भी कभी शुरुआत में सोचा नहीं होगा। जिसने भी इस कहानी को सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो इतना पावन होता है, इतना पवित्र होता है, दोनों के दूसरे पर विश्वास बहुत ज्यादा होता है। और कहा जाता है ना कि हर रिश्ता आखिरी तक नहीं चलता, सिर्फ पति पत्नी का ही रिश्ता ऐसा होता है जो उम्र के आखिरी पड़ाव तक चलता है। लेकिन ऐसे नहीं, एक इंसान दूसरे के मौत का प्यासा हो जाए ये किसी ने सोचा नहीं होता, लेकिन आज के समय में ऐसा ही कुछ हो रहा है। जानते हैं पूरी कहानी क्या है, कौन है रानी और क्या है ये पूरा किस्सा। चलिए, इस इंसिडेंट की शुरुआत होती है जब समस्तीपुर के नहर में रहने वाले महेश्वर एक फैमिली फंक्शन में जाते हैं। एक लड़की को देखते हैं और उस लड़की को देखते ही महेश्वर को उससे प्यार हो जाता है। इस लड़की का नाम होता है रानी। रानी बेगूसराय की रहने वाली थी। रानी और महेश्वर दोनों की आपस में थोड़ी बहुत उस दिन बातचीत होती है। धीरे धीरे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। रानी भी महेश्वर को पसंद करना शुरू कर देती है, जिस वजह से ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ये दोनों प्लान करते हैं कि दोनों शादी कर लेंगे और अपनी रिलेशन की बात अपने घर वालों को बताते हैं और ऐसे में उनके घर वाले भी एग्री हो जाते हैं। ठीक है, मतलब अलाउ कर देते हैं कि यस, उनको ये रिश्ता मंजूर है और 2017 में ही इन दोनों की शादी हो जाती है। अब स्टार्टिंग में हर रिश्ते की तरह इनका रिश्ता भी बहुत खूबसूरत होता है। महेश्वर उसको फर्स्ट नाइट पे एक मोबाइल फोन है ना, एक काफी अच्छा एंड्रॉइड फोन गिफ्ट करता है, जिसकी कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, मोबाइल बहुत अच्छा होता है और ऐसे अच्छा महंगा गिफ्ट देकर रानी बहुत खुश हो जाती है। और उस समय जो इंस्टाग्राम था ना, उस पर रील का ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा था। तो बस इस समय क्या करती है वो रानी भी उस पर रील्स बनाना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि वो सेलिब्रिटी की लाइफ से बहुत ज्यादा इंस्पायर होती है। वो सोचती है कि वो भी एक दिन बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बनेगी, बहुत सारा पैसा कमाएगी और बस वो ऐसे ही सोच में डे बाय डे अपनी रील्स बनाना स्टार्ट करती है, जिसमें कुछ में वो लिपसिंग करती है, कुछ में डांस करती है, कुछ में एक्ट करती है और धीरे धीरे उसकी जो रील्स है वो रीच लेना स्टार्ट कर देती है, मतलब वायरल होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब एक छोटे से गांव में वो दोनों रहते थे, तो वहां पर इस तरह से किसी की वाइफ का फेमस होना, तो आसपास के जो आवारा लड़के होते हैं उस एरिया के, वो रानी से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको कमेंट करते हैं, बहुत भद्दी भद्दी वल्गर कमेंट्स उसके इंस्टाग्राम पोस्ट पर डालते हैं। अब धीरे धीरे सिलसिला बढ़ता जाता है। रानी इन सब चीजों में इतनी मशरूफ हो जाती है कि घर को, पति को, सास ससुर को सब छोड़ देती है। वो एक दिन में कम से कम मल्टीपल रील्स जो होती है वो अपलोड करना स्टार्ट कर देती है। अब ऐसे में जो उसके घर के काम होते हैं वो एज इट इज पड़े रहते हैं। सास ससुर तो उसकी जिंदगी से बहुत पीछे हो जाते हैं, वो उनको पूछना ही बंद कर देती है, बात करना ही बंद कर देती है। हस्बैंड जब काम से घर लौटता है तो देखता है कि खाना ही नहीं बना होता, वो उससे बातचीत ही नहीं करना चाहती। कभी कभी अपने पति को भी वीडियोस में लेना स्टार्ट कर देती है। मतलब उसकी जिंदगी सुबह उठने से रात तक सोने तक सिर्फ रील्स में बनाना ही काम होता है। इसके अलावा उसको अगर टोका जाए, रोका जाए तो उसको इरिटेशन होने लगती है। अब स्टार्टिंग का एक साल सब सहते हैं, सोचते हैं कि ठीक है, धीरे धीरे इसमें चेंजेस आ जाएंगे और ये थोड़ा सा ठीक हो जाएगी। अब ऐसे में वो प्रेग्नेंट हो जाती है और एक साल बाद एक घर में एक छोटा बच्चा जन्म ले लेता है। उन दोनों का बेटा उस घर में आ जाता है। अब धीरे धीरे वो बेटे की तरफ से भी लापरवाह होती जाती है, ध्यान नहीं देती कि वो ठीक से खाए या ठीक से पढ़े या कुछ एक्टिविटी करे। उसका बस काम होता है रील्स बनाना, सुबह उठते ही और रात को सोने तक वो यही काम करती है। अब धीरे धीरे उसके हस्बैंड को ये बातें और उसके घर वालों को ये बातें बहुत बुरी लगने लगती है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा समय बीतता जा रहा था और वो इसी सब में अपने आप को प्रॉपर इन्वॉल्व कर चुकी थी। उसको रियलाइज ही नहीं होता कि वो कुछ भी चीजों को ध्यान नहीं दे रही है, वो सिर्फ अपना उस चीज में मशरूफ हो चुकी थी, क्योंकि उसको तारीफें मिल रही थी, उसका कंटेंट बहुत ज्यादा चल रहा था। अब उसको लगा था कि वो बहुत पैसे वाली होने वाली है, तो उनको इन सब की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ अपने उसी चीज पर फोकस था उसका लाइफ में, जो उसका मेन मोटिव था कि अब रील्स बनाना ही था। अब ऐसे में दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़े से मतभेद स्टार्ट हो जाते हैं। अब महेश्वर जो था उसको टोकने लगता है, रोकने लगता है, तो वो बहुत इरिटेट होती है और गुस्से में अपने बार बार मायके चली जाती है। अब ऐसे में महेश्वर बहुत उदास रहने लगता है और ऐसे में उसका जो भाई होता है
कोलकाता में जॉब करता है, वो भी उसको ऑफर करता है कि तू यहाँ अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, वहां पर जो तेरी सैलरी है बहुत कम है, तो तू यहाँ पर आ जा और यहाँ पर जॉब कर ले। अब ये वाली इन्फॉर्मेशन वो अपनी वाइफ को देता है, घर वालों को बताता है कि उसको काम के सिलसिले में एक अच्छा जॉब मिल गया है जो कोलकाता में जाकर रहेगा। अब पीछे से रानी को बहुत ज्यादा छूट मिल जाती है क्योंकि उसको कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। अब ऐसे में उसकी जिंदगी में एक इंसान मोहम्मद एंटर करता है। एक बंदा जो होता है, मोहम्मद नाम होता है उसका, वो एंटर करता है और वो उससे बहुत ज्यादा बातचीत शुरू कर देता है। घंटों घंटों वो दोनों फोन पर लगे रहते हैं। अब घंटों घंटों मोहम्मद सजाद से वो बातें करने लगती है और सिर्फ ये बातों तक सिलसिला नहीं रुकता, बल्कि मोहम्मद सजाद अब उससे मिलना जुलना भी शुरू कर देता है। और जो उसको वीडियोस के लिए गैजेट्स की जरूरत होती है, जैसे लाइटनिंग, माइक या ट्राइपॉड, वो उसको प्रोवाइड करना स्टार्ट करता है, क्योंकि शायद सजाद को भी कुछ अलग ही रानी से मिल रहा था, जिसकी उम्मीद वो कर रहा था उससे। धीरे धीरे ये सब चीजें चलती रहती हैं। महेश्वर की फैमिली को ये सब चीजें पसंद नहीं आ रही होती। रानी अपने मायके चली जाती है जब भी उसके ससुराल वाले उसे कुछ कहने का ट्राई करते हैं, जहां पे सजाद भी अक्सर आना जाना शुरू कर देता है हर दूसरे दिन, और दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन भी स्टार्ट हो जाता है। अब उसका जो पति होता है महेश्वर, वो रानी से बहुत प्यार करता है और पूरी की पूरी कोशिश करता है कि उनकी जो है शादी बच जाए, और ताकि उसके बच्चे का जो 5 साल का बच्चा, उसका भी फ्यूचर खराब ना हो, उसकी भी अच्छी देखभाल हो सके। वो रानी को कॉल करता है, उससे बात करने की कोशिश करता है और सब चीजें सॉर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन रानी के दिमाग में शायद कुछ और ही था। रानी ने महेश्वर को कोलकाता से वापस बेगूसराय बुलाती है और वो अपने मायके, अपने पेरेंट्स के पास रह रही होती है। महेश्वर को भी लगता है कि शायद रानी का मन बदल गया है, रानी सुधर गई है और रानी उसके साथ वापस उसके घर जाना चाहती है या फिर कोलकाता सेटल होना चाहती है। अब महेश्वर बहुत ज्यादा खुश होता है और अपने भाई रुदल, जो उसकी जॉब कोलकाता में लगवाता है, उसको कहता है कि वो बेगूसराय जा रहा है रानी को साथ लेने के लिए। अब ऑब्वियसली जब किसी भाई को पता लगेगा कि उनका रिश्ता थोड़ा सा संभल रहा है, तो वो भी उसको परमिशन देता है और कहता है ठीक है, बस तुम ध्यान से जाना और पहुंचकर फोन करना। अब ऐसे में जब वो पहुंच जाता है, बहुत समय बीत जाता है, तो रुदल को लगता है कि महेश्वर का कॉल नहीं आया। अब ऐसे में वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। कई घंटे बीत जाते हैं, पूरा एक दिन बीत जाता है। वो उसको कॉल करने का ट्राई करता है, लेकिन कोई और फोन उठाता है और काट देता है, अलग तरीके का बहाने लगाता है। अब ऐसे में रुदल को लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, उसका भाई किसी खतरे में है। वो उसके पिताजी को फोन करता है महेश्वर के और बोलता है कि आप जाएं, जल्दी जाकर देखें कि महेश्वर ठीक तो है। अब ऐसे में जैसे महेश्वर के जो पिता होते हैं वहां पहुंचते हैं उस जगह पर, यानी रानी के जो ससुराल मायका होता है वहां पहुंचते हैं। रानी के मायके जब पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनके बेटे की जान जा चुकी है और 3-4 लोग जो है उसकी लाश को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, लेकिन वो तुरंत वहां पहुंचते हैं और उनको रोक देते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा घबराए हुए लग रहे होते हैं। जो 4 लोग होते हैं वो सोच रहे होते हैं आई थिंक कि पीछे उसके सारे सबूत मिटा दिए जाएं और तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाया जाए, लेकिन उनका ये प्लान फेल हो जाता है क्योंकि महेश्वर के पिताजी वहां पर आ जाते हैं। अब वो कोई और नहीं था, जो 4 लोग थे उनमें से जो एक होती है औरत, वो रानी थी, यानी महेश्वर की पत्नी। दूसरा जो इंसान होता है वो होता है मोहम्मद सजाद, जो उसका बॉयफ्रेंड होता है, और बाकी जो 2 लड़कियां होती हैं वो रानी की 2 सगी बहनें होती हैं। अब ऐसे में जो महेश्वर का पिता होता है वो अपने बेटे को देखता है कि वो डेड हो चुका है, तो वो पुलिस को कॉल करता है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है, जांच पड़ताल स्टार्ट होती है और रानी को सीधा कब्जे में लिया जाता है, क्योंकि महेश्वर के पिता कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उनकी जो बहू है वो है, क्योंकि वो कुछ अलग ही बिहेव कर रही है बहुत समय से और उसका शायद किसी के साथ चक्कर भी है। स्टार्टिंग में तो रानी अपनी बातें इधर उधर की बनाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब पुलिस जो होती है सख्ती से पूछताछ करती है तो रानी सब कुछ सच उगल देती है। रानी बता देती है कि मोहम्मद सजाद के बारे में कि मोहम्मद सजाद वही था जिसका रानी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, जिसके लिए बहुत बार उसको महेश्वर ने टोका भी। ये देखते ही महेश्वर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, वो रानी को डांटने लगा, क्योंकि जब वो घर में पहुंचता है उससे बात होती है रानी से, तो उनको एक्सपेक्ट होता है कि वो कुछ घंटे बाद जाएगा, लेकिन वो तुरंत बहुत जल्दी पहुंच जाता है। अब ऐसे में जब महेश्वर पहुंचता है तो उन दोनों को, यानी मोहम्मद सजाद और अपनी पत्नी को, एक बेड पर पाता है बिना कपड़ों के, अलग ही कुछ चीजें करते हुए, तो जिसकी वजह से वो सह नहीं पाता, वो बहुत गुस्से में आ जाता है और वो उस लड़के को, मोहम्मद सजाद को, पीटना शुरू कर देता है। दोनों के बीच में लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
इसी को देखते हुए रानी और मोहम्मद सज्जाद डिसाइड करते हैं कि हमें इसे मार देना चाहिए, जिसकी वजह से मोहम्मद सज्जाद और रानी और उसकी 2 बहनें मिलकर जो होती है महेश्वर को जान से मार देते हैं और उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए ही हॉस्पिटल लेकर जा रहे होते हैं कि फटाफट से हॉस्पिटल लेके जाएंगे और उसकी लाश को जला भी देंगे ताकि किसी को कुछ पता नहीं चल पाएगा और उसको नेचुरल डेथ का सीन दिखा देंगे। अब ऐसे में महेश्वर के पिताजी आ जाते हैं और ये सारा मामला पुलिस के सामने आ जाता है, पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। तो इस समय जो रानी है मोहम्मद सज्जाद और उसकी 2 बहनें हिरासत में हैं। अभी उनके पर कार्रवाई हो रही है, सारा केस कोर्ट में जा चुका है। आगे फर्दर क्या सुनवाई होगी वो डिटेल्स आनी बाकी है। लेकिन मैं आपको बस यही कहना चाहूंगी कि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है, एक ऐसा दलदल है, अगर आप उसमें फंस गए ना तो आपका निकलना बहुत मुश्किल है। इसलिए कहा जाता है कि आप हर चीज में उतना ही घुसें जितना आप उसको एक्सेप्ट कर सकें। कोई भी चीजें ओवर अपने ऊपर लेना हमेशा आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। और आपके पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, वो ही बहुत सच्चा और बहुत अच्छा होता है। चाहे उनमें से एक हस्बैंड गलत जा रहा है या वाइफ गलत जा रही है, आखिरकार उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। ध्यान रखेगा इस चीज को और सावधान रहें, सचेत रहें। ऐसी हमारी वीडियोस को देखते रहें, अच्छी लगती हैं तो शेयर जरूर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की रिपोर्ट मिलती रहे। गुड लक।